बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 9 फरवरी 2021 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा नहीं करता, मैं उसके लिए आला जन्नत में घर का जामिन हूँ। दोस्तों, सनन अबी दाऊद की यह हदीस पाक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और अहदीस पर मुकम्मल अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए, आमीन। आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखा करें, लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब में ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त तरीन कवानीन नाफिज कर दिए गए हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर रकम सऊदी अरब से दूसरे ममालिक में मुंतकिल करते हैं। ये अफराद सऊदी अरब की माईशत को काफ़ी नुकसान भी पहुंचाते हैं। इसी बुनियाद पर इन्हें कड़े हाथों लिया जाता है। सऊदी हुकूमत की अदालत ने इसी तरह के केस में 12 रुकनी गिरोह को 60 साल कैद, 80 लाख रियाल के जुर्माने और सऊदी अरब में मौजूद इनकी रकम जो कि बैंकों में मौजूद थी तमाम की तमाम जब्त कर ली है, जिसमें सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद शामिल हैं। याद रखें, 12 रुकनी गिरोह सामने आया था जो गैर कानूनी तरीके से रकम बाहर भेज रहा था। याद रखें, सऊदी खातून और इसके सगे भाई, दीगर सऊदी शहरी और 8 गैर मुल्की अफराद पर मुश्तमिल ये गिरोह काम कर रहा था। मुख्तलिफ सऊदी शहरियों ने जाली फर्जी तजारती इदारे कायम कर रखे थे। तजारती लाइसेंस हासिल करके वो गैर मुल्की अफराद को अपने ज़ेरे साया मुख्तलिफ काम कराकर बैंक अकाउंट के जरिए रकम बाहर भेजा करते थे। गैर मुल्की शहरी इन खातों से मुख्तलिफ आमदनी जो कि लाखों रियाल बनती थी, इन्हें बाहर भेजने का मुकम्मल इंतजाम कर चुके थे। इन तमाम सूरत हाल के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन के अहदेदारों ने बताया कि 12 रुकनी गिरोह से मुकम्मल तहकीकात करके तमाम शवाहिद हासिल किए और इसी बुनियाद पर केस स्पेशल कोर्ट को भेजा गया, जिन्होंने इन्हें 60 साल कैद और दीगर जो जुर्माने किए हैं जो कि 80 लाख रियाल के करीब बनते हैं। इसी खबर में मजीद मैं आप तमाम गैर मुल्की भाइयों को ये बात बताता चलूं कि जब भी आप रकम अपने मुल्कों में अपनी फैमिली को ट्रांसफर करें तो किसी भी दोस्त यार या रिश्तेदार की रकम अपने अकामे के जरिए ना भेजें, क्योंकि आपके अकामे के जरिए ये रकम जब ट्रांसफर होती है तो मुकम्मल रिकॉर्ड डाटा आपके नाम से जारी हो जाता है, जिस पर तहकीकात सिक्योरिटी इदारे किसी भी वक्त आपसे इस रकम के बारे में कर सकते हैं। लिहाजा बहुत मोहतात रहें, क्योंकि आपने जो भी रकम मुल्क में भेजी होगी उसकी ज़राए आमदन भी आपको बताना पड़ जाएगी। गैर मुल्की अफराद सबसे ज़्यादा जिस खबर को तलाश कर रहे हैं, उसी बुनियाद पर सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे अफराद गुमराह कुन खबरें भी शेयर कर रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर परवाज़ें अगले 2 से 3 दिनों में शुरू होने जा रही हैं। बाज़ अफराद ने तो इसे 10 फरवरी कहा, बाज़ ने 13 फरवरी और बाज़ 16 फरवरी कह रहे हैं। दोस्तों, इन खबरों में कोई हकीकत नहीं। किसी भी शख्स को अपना पासपोर्ट ना दें, वरना आपका पासपोर्ट कोई भी मिसयूज कर सकता है। उसका गलत इस्तेमाल करके कस्टम से या किसी भी जगह से आपकी बुनियाद पर कोई चीज़ निकलवा सकता है। याद रखें, बहुत सारे गैर मुल्की अफराद इस वक्त काफ़ी परेशानी का शिकार हैं। मैं आप तमाम भाइयों की परेशानी में मज़ीद इजाफे से आपको बचाना चाहता हूँ। याद रखें, बहुत सारे गैर मुल्की अफराद इस मुश्किल सूरत हाल में कोई गलत फैसला कर ना लें। इसी बुनियाद पर रोज़ाना के लेवल पर जो भी खबरें आ रही हैं वो आप तमाम भाइयों से शेयर की जाती हैं। इंटरनेशनल परवाज़ों से मुतालिक सऊदी हुकूमत का किसी भी किस्म का कोई बयानिया सामने नहीं आया। ये फौरी तौर पर आ भी सकता है। लिहाजा किसी भी शख्स को एडवांस में अपना पासपोर्ट टिकट्स के चक्कर में ना दें, वरना आपके लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। ये जो भी शख्स इस वक्त आपको पासपोर्ट देने का कह रहे हैं वो तमाम के तमाम जाली हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। लिहाजा ऐसे लोगों से इस मुश्किल वक्त में होशियार रहें, सब्र करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर भरोसा करते हुए और अपने लिए अच्छी दुआएं करें ताकि ये मुश्किल टाइम गुजर जाए। जैसे ही कोई खबर इंटरनेशनल परवाज़ों से मुतल्लिका बेहतर अंदाज में आती है, सऊदी अरब के किसी भी ज़राए अबलाग से
اتھینٹک خبر آئے گی، مستند خبر آئے گی، آپ تمام بھائیوں سے شیئر کر دی جائے گی۔ سعودی وزارت داخلہ اعلیٰ حکام کی ہدایت پر فوراً فیصلہ کر سکتا ہے، لہٰذا آپ تمام لوگ اس فیصلے کا انتظار کریں، کسی جعلی شخص کے چکر میں اپنے آپ کو مشکلات میں مزید نہ ڈال۔ سعودی عرب میں مکتب عمل یعنی منسٹری آف ہیومن ریسورسز کی جانب سے کچھ اہم اطلاعات سامنے آئی ہیں، جس میں بتایا گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں، جو کہ اگلا مہینہ 14 مارچ کی تاریخ آ رہی ہے، بہت اہم دن ہوگا۔ اس دن سے وہ تمام غیر ملکی افراد جنہوں نے کمپنیوں، کفیلوں کے ساتھ باقاعدہ معاہدے کیے ہوں گے، اپنی ملازمت کے کانٹریکٹ کیے ہوں گے، یہ کانٹریکٹ یاد رکھیں بہت اہمیت رکھتے ہیں، اور اسی بنیاد پر میں مختلف اپنی نیوز چینل کے ذریعے جو شیئر کرتا ہوں اس میں بتاتا آ رہا ہوں کہ اس کانٹریکٹ پر سائن کرتے وقت بہت احتیاط کیجیے گا، سوچ سمجھ کر ان کمپنیوں سے معاہدہ کرنا ہے، اور اس معاہدوں میں کیا لکھا ہے یہ تمام تفصیلات آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں، سعودی مکتب عمل نے بتایا کہ غیر ملکی افراد کفالہ سسٹم سے بالکل آزاد ہونے جا رہے ہیں، مگر کانٹریکٹ ان کا بہت اہمیت رکھے گا۔ اسی بنیاد پر وہ کوئی بھی کمپنی کسی ملازم کو نہیں نکال سکتی، اگر وہ قوانین کا احترام نہیں کرے گی تو بقیہ دنوں کی تنخواہ اسے ادا کرنا پڑے گی۔ اسی بنیاد پر اگر کوئی ورکر کمپنی کو چھوڑتا ہے تو ورکر پر لازم ہوگا کہ قوانین کا احترام کرتے ہوئے اس کمپنی کو بقیہ رقم ادا کرے، جو کہ کافی زیادہ ہو سکتی ہے۔ کسی بھی غیر ملکی کے لیے یہ کافی مشکل حالات بھی ہو سکتے ہیں، لہٰذا تمام صورتحال کا اچھے طریقے سے جائزہ لینے کے بعد آپ اپنی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کریں، اور اس میں جو شرائط ہیں اسے اچھے طریقے سے پڑھ لیں تو بہت بہتر ہے۔ سعودی حکومت کی جانب سے عوام کو ایک اچھی خبر شیئر کی گئی ہے کہ سعودی عرب میں نئے خصوصی قوانین لائے جا رہے ہیں، نیا عدالتی نظام لایا جائے گا جس سے انصاف کا سیٹ اپ مزید تیز ہو جائے گا۔ یہ خوشخبری سنائی ہے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہ نئے قوانین میں تمام اہم قوانین، شہری امور کا قانون، اس کے علاوہ سزاؤں کے جو بھی قوانین ہیں، فوجداری قانون اور دعووں کے اسبات کا جو قانون ہے، اس میں بڑی تبدیلی کی جا رہی ہے۔ سعودی ولی عہد نے مزید کہا کہ سعودی عرب حالیہ برسوں کے دوران نئی قانون سازی کی جو جدوجہد کر رہا تھا، اس کے ٹھوس اقدامات اب نظر آئیں گے، اور نئے قوانین بنائے گئے ہیں۔ حقوق کے تحفظ کے قوانین میں بڑی تبدیلیاں کر دی گئی ہیں۔ انصاف، شفافیت اور انسانی حقوق کے تحفظ کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے جامعہ ترقی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ یاد رکھیں، قوانین میں اگر ایسے کچھ قوانین ہیں جو کہ انصاف کے لحاظ سے تاخیر جن میں ہوتی ہے، یہ بھی ایک قسم کی زیادتی ہوتی ہے، جسے سعودی حکومت نے اولین ترجیح دیتے ہوئے تیز انصاف فراہم کرنے کے قوانین جاری کر دیے ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا مزید کہنا ہے کہ سعودی عرب میں قانون سازی کا عمل جاری اور ساری رہے گا، اور اسی سال کے دوران تمام قوانین منظوری کے بعد جاری کر دیے جائیں گے۔ سعودی وزارت اسلامی امور نے تمام نمازیوں کو SOPs وبائی مرض کرونا سے متعلقہ جو بھی ہیں ان پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہیں، اور کہا ہے کہ نمازی SOPs پر مکمل عمل کریں اور مساجد میں طے شدہ جو بھی قوانین ہیں اس کی سختی سے پابندی کریں، یہ ان سے اپیل کی جاتی ہے۔ وزارت اسلامی امور کے ترجمان نے مزید بتایا کہ نمازی مساجد بند کرانے کا سبب نہ بنے، قوانین کا احترام نہیں کریں گے تو وبائی مرض کرونا زیادہ پھیلے گا، جس سے خدا نخواستہ مساجد بند بھی ہو سکتی ہیں، لہٰذا ایسے نمازی دراصل مساجد کو بند کرانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ ائمہ اور خطبہ تیار کرنے والے ادارے نے مساجد زمین پر اللہ کا گھر ہے، یہ جگہ مسلمانوں کو بہت عزیز ہوتی ہے، جہاں وہ زندگی کے قیمتی لمحات آ کر گزارتے ہیں۔ ادارے نے مزید کہا کہ ان مساجد کو نمازیوں کے لیے کھلا رکھنا چاہیے، انہیں کھلا رکھنے میں ہم سب اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اسی بنیاد پر نمازیوں کو چاہیے کہ مسجد میں ماسک پہن کر لازمی آئیں، اپنی جائے نماز ساتھ لے کر آئیں اور جاتے وقت اسے لازمی ساتھ لے جائیں۔ صفوں میں سماجی فاصلے کی پابندی کریں، نماز کے فوراً بعد یکے بعد ایک ساتھ مسجد سے نہ نکلیں، آہستہ آہستہ نکلیں تاکہ دروازے پر بھیڑ نہ لگ سکے۔
सऊदी महकमे मौसमियात ने कहा है कि मंगल 9 फरवरी को सऊदी अरब के 3 इलाकों में गरज चमक के साथ और तेज हवाओं के साथ बारिशों का इम्कान है। इन इलाकों में खास तौर पर जजान, असीर रीजन्स और नजरान के कई इलाके शामिल हैं, जहां पर पहले तेज हवाएं चलेंगी और उसके बाद गरज चमक के साथ बारिश होगी। रात को और सुबह के टाइम वस्ती इलाकों में धुंध छाई रहेगी। तमाम अफराद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। मदीना मुनव्वरा और मक्कातुल मुकरमा रीजन में गर्दालूद हवाओं का सिलसिला मंगल और बुध को जारी रहेगा। मजीद महकमे मौसमियात ने कहा कि यहाँ से गर्दो गुबार उड़कर रियाद के जुनूबी इलाकों का रुख करेगा, लिहाजा रियाद और इससे मुल्क का जो इलाके रहने वाले हैं वो ड्राइविंग के दौरान हाईवेज पर बहुत एहतियात करें, क्योंकि ऐसा मौसम बड़े हादसात का सबब बन जाता है। सऊदी हुकूमत की जानिब से वबाई मर्ज कोरोना के केसेस में इजाफे के बाद जो पाबंदी इंटरनेशनल लेवल पर 20 ममालिक के लिए लगाई गई है, इसी बुनियाद पर पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA ने पाबंदी के ऐलान के बाद यकतरफा परवाजें चलाने का ऐलान किया था, जिसके जरिए गुज़िश्ता 5 रोज में 6000 से ज़ायद मुसाफिरों को सऊदी अरब से पाकिस्तान लाया गया है। याद रखें, PIA के अलावा दीगर ममालिक की इंटरनेशनल परवाजें भी पाकिस्तानियों को पाकिस्तान और इंडिया दीगर ममालिक में लेकर जा रही हैं। लिहाजा आप अपने मुल्क की सिर्फ एयरलाइन पर इत्तफाक ना करें, मगर बेहतर है कि इंडियन भाई अगर इंडियन एयरलाइन को चूज करें और पाकिस्तानी PIA से जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। मगर अगर आपको टिकट नहीं मिलती तो भारी कीमत पर टिकट लेने की ज़रूरत नहीं। दीगर एयरलाइंस भी सऊदी अरब से गैर मुल्की अफराद को लेकर इनके मुल्कों में जा रही हैं। तर्जुमान PIA और इंडियन एयरलाइन की जानिब से बताया गया है कि जद्दा, रियाद, दमाम और मदीना मुनव्वरा से रोजाना की बुनियाद पर 3 से 4 परवाजें शेड्यूल की जाती हैं और मुसाफिरों की तादाद को देखते हुए इन परवाजों को बरकरार रखने का फैसला भी किया गया है। PIA के तर्जुमान ने एक हफ्ते में सऊदी अरब से 9000 मुसाफिरों को पाकिस्तान लाने का हदफ मुकर्रर किया है और कुछ यही सूरत हाल इंडियन एयरलाइन की भी है। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने एक रिपोर्ट जारी की है कि 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने सऊदी अरब में जाली करेंसी फैलाने की कोशिश की है। सऊदी पुलिस के तर्जुमान की जानिब से कहा गया है कि गिरफ्तार शुदगान में 3 शहरी और 1 सूडानी गैर मुल्की शख्स शामिल हैं। पुलिस तर्जुमान ने मजीद बताया कि इनकी उम्रें 30 से 40 साल के दरमियान हैं। इन्होंने रियाद के एक इलाके में बाकायदा अपनी रिहाइश में जाली कारखाना और ऐसे प्रिंटर रखे हुए थे जहां पर ये करेंसी तैयार करते थे और इसे मुख्तलिफ इलाकों में फिर सप्लाई भी करते थे। इनके पास से काफ़ी वो आलात बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि मुकम्मल तहकीकात की जा रही हैं कि इस गिरोह में और कौन कौन कारिंदे शामिल हैं। तमाम को इबरतनाक सज़ा दी जाएगी।